इन्होंने कहा था कि पंजाब वाले भाइयों को जूते से पीटूं। मैंने इसको जवाब दिया था, अगर कंगना तेरे में इज्जत है जरा सी भी और महिला की कोख से तूने पैदा और जन्म ले रखा है तो हमारे सामने आके वार्तालाप कर, नहीं तो तूने कोमंडली में नाचना गाना आता, नहीं तुमने किसानों मजदूरों पे कोई बोलना आता। अगर अब की बार तूने किसी भी किसान मजदूर के ऊपर कोई भी बात उठाई तो मैं श्रीमती रमेश अंतिल, इतनी नफरत जब इसने हमारे किसानों पे उंगली उठाई है, हमारी किसान विधवाओं पे उंगली उठाई है कि 50-50, 100 रुपए में ये वहां जाती थी, तभी तो जूत खाती फिरती है ये। देखिए, मैं पहले आप सभी को अपना प्रणाम करती हूँ, सिर झुका के करती हूँ। हम कदर करना जानते हैं, हम किसान हैं, किसान शहीद की पत्नी हूँ और राय ब्लॉक से मैं टिकट की दावेदार भी हूँ। मैं कंगना राउत को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हजारों सुर्खियाँ में आ गई हो या हजारों मेकअप किसी पार्लर में जाके करा ले, उन्होंने डोरे डालने चाहे हैं हमारे राहुल गांधी पे, लेकिन हमारे राहुल गांधी वो हस्ती हैं महिलाओं की तरफ आंख उठा के कभी देखते तक नहीं। इन्होंने डोरे डालने के लिए बहुत कुछ हरकंडे अपनाए हैं, लेकिन आज तक इन्होंने जिसके ऊपर डोरे डालने चाहे हैं उन्होंने इनको निकार दिया है, बहिष्कार कर दिया है। ये एक ऐसी औरत है, औरत के नाम पे भी धब्बा है। और मैं शहीद किसान की पत्नी इसको सचेत करती हूं, या तो तू सुधर जा, ना सुधारना जानते हैं। बार बार किसी किसानों के ऊपर आपने उंगली उठाई तो आपकी उंगली को काट के रख दूंगी। मैं किसान शहीद की पत्नी हूं, मजदूर किसानों के हितैषी हैं हम। मेरे दर्द छलकता है। कंगना जी, आप एक औरत हो, औरत होने के नाते मैं आपको थोड़ी ही इज्जत दे रही हूं, तो आप ये मत सोचिए कि कोई आपको बहिष्कार करने का, आपने निकार तो दिया बीजेपी वालों ने भी, लेकिन बीजेपी वालों ने इतने फिल्म स्टार है, इतने एक्टिंग है, एक आप ही को क्यों चुन रखा है कि आपको बदसलूकी के बहाने आते हैं, बेमकाब बोलना आता है, लेकिन जनता इतनी गलत नहीं है। अब शहीद किसान की पत्नी है, उस वक्त कंगना ने कहा था कि 100 रुपए में महिला बैठती थी, आप भी तो किसान शहीद की। मैं किसान शहीद की पत्नी हूं, इसीलिए इसको बार बार चैलेंज करती हूं, मैदान में आ जाइए, पब्लिक के सामने आ जाइए, या किसी डिबेट पे आ जाइए, या आमने सामने आके वार्तालाप कर दीजिए। थप्पड़ मारेंगे? थप्पड़ नहीं, इसकी वोट की चोट से। ये कहते ना हिमाचल में जाएगी मंडी में प्रचार करने, प्रचार की इसकी हिम्मत नहीं रहेगी। औरत जात कभी अपनी इतनी बदनामी सहन नहीं कर सकती, ये बेशरम हो चुकी है। सांसद हैं तो मंडी से ये जीती हुई नहीं थी, ये हारी हुई थी। इन्होंने छल कपट किया है, गिनतियों में छल कपट किया है, वोटों में छल कपट किया है। वोट डालते हैं कांग्रेस की तो निकलती है मोदी की। ये शर्त है हमारी, बिल्कुल जुबानी लड़ाई है हमारी। लेकिन कंगना कहती हैं कि मैं डरने वाली हूं, उनकी फिल्म जो है अभी बैन हो गई है, इमरजेंसी। हमने हजारों बार इसको बोल रखा है, मैं श्रीमती रमेश अंतिल किसान शहीद की पत्नी हूं। अरे मैंने तेरे को हजारों लाखों बार पुकारा है, अगर तेरे में थोड़ी सी भी जरा सी भी शर्म है तो मेरे सामने आके वार्तालाप कीजिए, वरना तू अभी राजनीति तक आई नहीं है, उघाड़े और नंगे नाच किए हैं तूने। अगर भाजपा जो है कंगना रनौत को स्टार प्रचारक के तौर पे हरियाणा भेजती है तो क्या कैसा मतलब रिस्पांस? ये अपना चेहरा साफ नहीं लेके आएगी, काली पुतवा के यहाँ से आएगी। तो क्या लगता है कि वहाँ कंगना ने कहा था कि 100 रुपए महिला बैठती थी, आप जो है ये खुद 100 रुपए लेके जाने चाहती थी पब्लिक से, किसानों से। वहां किसी का कोई बलात्कार नहीं हुआ, ये अपना बलात्कार खुद करवाने के लिए जाती थी, लेकिन हमने इसको जूते मार कर भगाया है। इन्होंने कहा था कि पंजाब वाले भाइयों को जूते से पीटूं। मैंने इसको जवाब दिया था, अगर कंगना तेरे में इज्जत है जरा सी भी और महिला की कोख से तूने पैदा और जन्म ले रखा है तो हमारे सामने आके वार्तालाप कर, नहीं तो तूने कोमंडली में नाचना गाना आता, नहीं तुमने किसानों मजदूरों पे कोई बोलना आता। अगर अब की बार तूने किसी भी किसान मजदूर के ऊपर कोई भी बात उठाई तो मैं श्रीमती रमेश अंतिल राय ब्लॉक की कैंडिडेट हूं, आपको प्यार से, बड़े आराम से, बड़े सहनशीलता से जिताना चाहती हूं कि आप आइए। अगर आप में कोई शिक्षक नहीं है तो हम शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। इतनी नफरत किसानों के प्रति, इतनी नफरत जब इसने हमारे किसानों पे उंगली उठाई है, हमारी किसान विधवाओं पे उंगली उठाई है कि 50-50, 100 रुपए में ये वहां जाती थी, तभी तो जूत खाती फिरती है ये।
तभी तो इसको लात घुसेर जूत मारने के लिए हमारे सभी वोटर अधिकार जानते हैं कि वोट का अधिकार कैसे हो रहा है। हमारे किसान व मजदूर किसी कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। वो चाहते हैं अगर हमारे पास कंगना सामने आ जाए तो इसकी पिटाई लात और घुसों की बजाय वोटों से करके दिखाएंगे। हरियाणा में चुनाव है, अगर बीजेपी के प्रचार के लिए बीजेपी उनको बुलाती है, क्योंकि किसान बहुत किसान है हरियाणा से, तो क्या इनका बहिष्कार होगा बीजेपी? अगर इसको प्रचार के लिए बीजेपी हमारे सामने भेजे, हिम्मत है बीजेपी वालों में। बीजेपी गंदी नहीं है, बीजेपी में लोग गंदे हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो हमारे सामने आके प्रचार करके दिखाए, हम बताएंगे इसको कौन कैसे प्रचार करता है। कोई भी आदमी इसको पसंद नहीं करता है। ये लुभाने के लिए अपना मेकअप करके बीच जाती है वोटों के, वोट वाले निकार देते हैं। वो इज्जतदार और खानदानी वोटर हैं। ऐसी कवारियों तो लाखों करोड़ों उनके पीछे घूमते हैं। इन्होंने कभी भी श्रुति रानी चौधरी उतरी थी, श्रुति जी उतरी थी क्या? उन्होंने कोई श्रेय दिया? हमारे भाई बहुत शरीफ है, सहनशीलता से इज्जत आबरों के हैं। आपकी अदालत में कंगना रनावत कहती है कि राहुल गांधी को एलओपी बना दिया गया। कौन सा तीर मार दिया राहुल गांधी ने? कोई सा तीर उन्होंने नहीं मारा है। और जो आप कह रहे हो आपकी अदालत में, आपकी अदालत वाला सच कहता है क्या? आपकी अदालत वाला ने ये पूरा पंजड़ा उठा रखा है, बिक चुका है। आप अदालत वाला अदालत है जनता की अदालत बिक चुकी है। मैं कहती हूँ सच्चाई से, ईमानदारी से कहती हूँ, बिक चुका है बीजेपी का वो। जनता जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है तो वो आपकी अदालत में जाते हैं, जनता की अदालत। आज वो अदालत है, गुंडे को गुंडा कोई नहीं कहेगा, शरीफ को जेल में डालेंगे। अभी आपने देखा होगा, अभी 4 पुलिस वालों ने किसी के घर में घुस के एक बेटे का फीम डाल के उसका केस दर्ज करना सोचा, लेकिन कैमरा था। कैमरे के सामने आने के बाद उन 4 पुलिस वालों का नौकरी से सस्पेंड करे गए हैं। तो ऐसे ही हमारा समाज सहनशीलता से बाहर नहीं है। वो समझ चुका है ऐसी गंदी औरतों पर नजर हमारे राहुल गांधी जी नहीं उठाएंगे। आप एक महिला है और कंगना रनावत जो है महिलाओं पर बयान दे, वो महिला नहीं है, वो नारी का कीड़ा है, कीड़ा। क्या बात कर? महिला बिल्कुल कहती हूँ, सांसद भी है, वो कुछ भी नहीं है। ऐसे सांसदों तो मैं थूकती हूँ मैं। अब आप अपमान नहीं कर रही महिला का? महिला नहीं है, महिला होती तो हमारे सामने आके बात करती, बड़े प्यार से बात करती। मैं उसके माँ के समान की हूँ। मैंने उसको हजारों बार कहा है, अगर तेरे में जरा सी शर्म लाज है तो ऐसी अशब्द भाषाएं यूज मत कर। हम वो हैं किसान कि हम किसी औरत पे लालचा नहीं लगाते। लेकिन बार बार जब कहते हैं ना लोहा घिसता जाएगा तो पत्थर भी घिस जाता है। जब हमारे पे इतना गुस्सा उठ जाएगा तो ये हमारे हाथों से जूते खा जाएंगे। आपके पति किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे। कंगना रनावत सुनिए, कंगना रनावत किसानों के प्रति ऐसी बात करती है जिस तरीके 500-500 रुपए में लेकर के लोग वहाँ औरतें बैठती थी, और किसान आंदोलन में रेप होते थे, वहाँ लाशें लटकी हुई थी। तो किस तरह कैसा लगता है आपको? कोई लाश वहां पे नहीं लटकी हुई थी। ये सब कारनामे बीजेपी के करवाए हुए थे और उनका झूठा चिट्ठा बाहर आ चुका है। देश जनता इतना पढ़ा लिखा शिक्षित देश है मेरा, भारत देश है हमारा। हरियाणा दूध दही का खाने वाला हमारा है, बुद्धि है इसकी तरह कोई बुद्धिहीन नहीं है। अच्छा, जिस तरह से कंगना ने बयान दिया किसानों पे, क्या हरियाणा में चुनाव है, किसान बहिष्कार करेंगे बीजेपी का? बहिष्कार कर रखा है, मैंने तो इसको लाखों बार कह रखा है। बीजेपी वालों को ना टिकट देंगे, कभी भी हमारे पाले में आएंगे, और ना रिश्ता होने देंगे, ना रिश्ता इनका लेंगे। ये मैंने बहिष्कार आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कह दिया था। अभी क्या स्थिति है महिलाओं की अब हरियाणा के अंदर? हमारी महिलाएं सब एकजुट होके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, राहुल गांधी का चेहरा आगे लाएंगे। जो हमारे राहुल गांधी जी हमारे किसानों के मुद्दे को उठाते हैं, किसान शहीद के बच्चों का आशीर्वाद दिया है उन्होंने कहा है मैं तुम्हारी शहादत व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो मैं राहुल गांधी पर विश्वास करती हूँ, इतना विश्वास करती हूँ कि वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को न्याय दिलाएंगे। महिला सम्मान की बात करें तो बीजेपी तो सम्मान देती है महिलाओं को। आज तक हमें तो कोई बीजेपी वालों ने सम्मान नहीं दिया है। बीजेपी वालों को खुद बीजेपी डिपार्टमेंट से चिट्ठी गई हुई थी हमारे मुआवजे के लिए, लेकिन आज तक तो हमने तो वो मुआवजा मिला नहीं है। कहाँ गया सम्मान? जहां रेप होते हैं वहां नहीं जाती कांग्रेस के बजाय, कांग्रेस उनका लेके जाती है भाई, उनका हमदर्दी बन के जाता हमारा राहुल भाई साहब। और इन्होंने आज तक इतने रेप हो चुके हैं, कभी बात उठाई है महिलाओं की? अगर तुम्हारे हिम्मत है तो महिलाओं की आवाज उठा। कंगना राउत नारी का कीड़ा बन के हमारी आंखों का तीर मत, कहते ना तीर निशाना वही लगाता है जहां आंखों में तू दर्द करती है। हम वो दर्द सहना जानते हैं, लेकिन तेरे बदसलूकी नहीं करना जानते।